ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या आपको पता है कि ऊप प्रोग्रामिंग की बैकबोन है? जी हाँ, ऊप इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं मुझे तो ऊप के बारे में कुछ पता ही नहीं है, या आप कहते हैं मुझे पता तो है लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट है, मुझे इसकी समझ ही नहीं आती, तो डोंट वरी। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिटेल में देखेंगे। इस तरह से देखेंगे कि अगर इंटरव्यू में हमारे से उसके बारे में कुछ पूछा जाए तो हम इजीली उसका सॉल्यूशन दे पा रहे हों। हम कोडिंग करके तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम थ्योरेटिकल इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर तो ज़ाहिर बात है फिर थ्योरेटिकल चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो उसके अलावा आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाओ। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम साउंड बलोच एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एक चीज़ को देखो कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ऑब्जेक्ट हैं। क्या आपने ये चीज़ कभी सोचा है? जिस तरह ये मोबाइल है, इसके ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं इस चेयर के ऊपर बैठा हूँ, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये माइक है जिससे साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ठीक है, अगर रियल वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं तो प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट और उसका क्या मतलब? तो जिस तरह से ये रियल वर्ल्ड के अंदर सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, इसी तरह से ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये इसी तरह ही काम करती हैं। प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने का यही मतलब है कि हम रियल वर्ल्ड की चीज़ों को प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से फिट करेंगे, यही हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। अगर हम इसको देखने से पहले एक एग्जाम्पल देख लें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने, तो देखो, लेट्स सपोज मैंने अपना घर बनाना है। अब उस घर बनाने के लिए मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या है? एक स्ट्रक्चर टाइप सा है जो मेरे पास, आप कह लें, नक्शा सा बना हुआ है कि भाई इस तरह घर बनेगा, यहाँ पर 2 कमरे बनेंगे, इधर किचन होगा, इधर वॉशरूम होगा। तो वो उसके अंदर सारे रूल्स लिखे हुए हैं घर बनाने के। अब उसकी बेसिस के ऊपर मैं अपना घर बना लेता हूँ। तो मैंने अपना घर बनाया, फिर मेरा दोस्त आया, उसने कहा कि यार मैंने भी घर बनाना है। वो मेरे से एग्जैक्ट सेम ब्लूप्रिंट लेकर गया। उसी ब्लूप्रिंट का यूज़ करते हुए उसने अपना घर बनाया, लेकिन उसने क्या किया कि उसने किचन का कलर चेंज कर दिया, उसने जो टाइल्स इस्तेमाल की वो उसने डिफरेंट की, उसने पेंट डिफरेंट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास ब्लूप्रिंट था जिसकी बेसिस पे हम लोग घर बना रहे थे, इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास। और जो हमने घर बनाए वो होता है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, 2 होंगे। जो हमारे पास टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट, इसको हम कहते हैं क्लास। और जो हमारे पास उन रूल्स का यूज़ करते हुए उनकी बेसिस के ऊपर जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमारे पास ब्लूप्रिंट था, फिर उस पर घर बने। अगर आपको इस एग्जाम्पल से नहीं भी समझ आई तो अब आगे इसको और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं, उससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। हम क्लास को ही अगर देखें ना, तो क्लास हमारे पास ब्लूप्रिंट है। ठीक है, अगर ब्लूप्रिंट आप कहते हो कि मुझे नहीं समझ आ रही, तो आप इसे टेम्पलेट भी कह सकते हो। एक क्लास का काम होता है कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स को स्टोर करना अपने पास। मतलब किस तरह से? जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने एक कार की क्लास बनाई, उस कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं कि इस कार का कोई मॉडल होगा, इस कार की स्पीड होगी, इस कार का कलर होगा। ये चीज़ें क्या हैं? ये हमारे पास हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उस क्लास के मेथड्स क्या हो सकते हैं? उस कार के मेथड्स हो सकते हैं कि ये स्टार्ट हो सकती है, ये स्टॉप हो सकती है, ये हॉर्न बजा सकती है। इसी तरह हर ऑब्जेक्ट के अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपने मेथड्स होते हैं जो कि क्लास अपने अंदर स्टोर करके रखती है कि ये प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब क्लास बज़ाहिर खुद कुछ भी नहीं है। मतलब हमने एक क्लास बनाई कार नाम की, उसके अंदर हमने बता दिया कार की ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये मेथड्स होंगे, लेकिन बज़ाहिर खुद वो क्लास कुछ भी नहीं कर सकती, कभी वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। वो बस एक टेम्पलेट है जो बनाकर हमने रख दिया। अब उनको चलाने के लिए, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट उन्हीं ब्लूप्रिंट के ऊपर बनते हैं। जिस तरह से घर उस ब्लूप्रिंट के ऊपर बना था, इसी तरह ही से ही अब कार्स इस ब्लूप्रिंट के ऊपर बनेंगी। अब नेक्स्ट हम अगर ऑब्जेक्ट को ही देखते जाएं, तो अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक कार का। हम कहते हैं कि यार कार का जो मॉडल है, मॉडल की जगह ब्रांड कर लेते हैं, जो ब्रांड है वो फरारी है, उसका जो स्पीड है 340 किलोमीटर पर आवर हमने कह दी। फिर हमने कह दिया कि उसके जो कलर है वो रेड है।
अब ये हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी तरह हम एक और बनाते हैं, हम कहते हैं कि कार का जो मॉडल है वो टोयोटा होगा, जो उसकी स्पीड है वो 240 किलोमीटर पर आवर होगी, और जो उसका कलर होगा वो ब्लू होगा। तो ये अब हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए जो कि एक सेम ब्लूप्रिंट के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन इन दोनों की अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी है। ये हमारे पास कंसेप्ट क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली 4 मेन पिलर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको 4 पिलर्स आते हैं तो मतलब आपको पूरी ऊप आती है। वो 4 पिलर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होता है कि किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज को किसी और क्लास के अंदर भेजना, इसको हम इनहेरिटेंस कह रहे होते हैं। किस तरह से, समझ नहीं आई? देखो, इसकी एग्जांपल इस तरह है, लेट्स सपोज आपने एक व्हीकल नाम की क्लास बनाई, ठीक है। अब क्या हुआ, वो व्हीकल नाम की जो क्लास है उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें रख दी कि यार हर व्हीकल का इंजन तो होता ही है, वो इसके अंदर आ गया। फिर हम कहते हैं व्हील्स तो होंगे ही हर किसी के, वो हमने डाल दिए। फिर हमने कह दिया हॉर्न होगा हर किसी में, वो हमने डाल दिया। मतलब ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमने कह दी कि ये व्हीकल की होंगी। अब नीचे हमने 2 अलग क्लासेस बनाई, एक कार की और एक बाइक की। अब कार और बाइक इन दोनों को हमने इनहेरिट कर दिया व्हीकल से, लेकिन उसके साथ इनके पास अपनी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या क्या होंगी कि हम कहते हैं कार के अंदर एसी होगा और बाइक के अंदर हेलमेट होल्डर होगा। ये 2 प्रॉपर्टीज इनके अंदर अपनी अलग अलग तो थी जो इन्होंने रखी, लेकिन ये इनहेरिट हैं व्हीकल से। अब ये व्हीकल से इनहेरिट हैं तो इसका क्या मतलब है कि इनके पास इंजन, व्हील्स और हॉर्न अवेलेबल होगा। तो इसी तरह ही प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस का यूज़ किया जाता है कि हमारे पास जो कोड बार बार रीयूज़ होना है, हम उसको एक ही जगह पर बनाकर रख लेते हैं, बस उन्हें बाकी सब के साथ इनहेरिट करवा के कोड को रीयूज़ कर लेते हैं और अपने कोड को बहुत ज़्यादा सिंपल कर लेते हैं और बार बार कोड लिखने से बच जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। फिर हम आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से ही हमें पता चलता है वन एक्शन मैनी फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से, आपके घर में एक बटन है, आप उसको एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो लाइट जल जाती है, आप उसे दोबारा प्रेस करते हैं तो फैन चल जाता है, दोबारा प्रेस करते हैं तो टीवी चल जाती है। मतलब एक ही बटन ज़्यादा से काम कर रहा है। तो ये चीज़ प्रोग्रामिंग के अंदर की जाती है डिफरेंट मेथड्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉल करने के लिए, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल चीज़ होती है। अब अगर हम बात करते जाएं अपने पास इनकैप्सुलेशन की, तो इनकैप्सुलेशन हमारे पास होता है डाटा हाइडिंग, डाटा को सिक्योर करना और एक जगह पर इकट्ठा करना। आपको इनकैप्सुलेशन के नाम से ही कैप्सूल, इनकैप्सुलेट, इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल आपके माइंड में ये आ रहा होगा। अब एक कैप्सूल आपने अगर देखा हो तो वो कैसा होता है, वो अपने अंदर जो उसकी चीज़ होती है उसको इकट्ठा करता है और सिक्योर रखता है। वहाँ तक जाने के लिए हमें कैप्सूल खोलना पड़ता है। तो इसी तरह लेट सपोज आपके घर में अगर कोई कीमती चीज़ है, आपने उसे लॉकर के अंदर रखा है। अब वो जो लॉकर है उसे हर कोई नहीं ओपन कर सकता आपकी इजाज़त के बिना। आप जिसको परमिशन दोगे जस्ट वही उस लॉकर को ओपन कर सकता है। तो एग्जैक्टली यही हमारे पास एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन की, कि हम अपने डाटा को सिक्योर करते हैं और उसे हाइड करके रखते हैं। सिर्फ हम उन्हें ही शो करते हैं जिनको हमने एक्सेस देनी होती है। फिर हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन हमें ये कहती है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको छुपाओ, जस्ट जो सिंपल चीज़ें हैं वो यूज़र को दिखाओ। फॉर एग्जांपल किस तरह, जिस तरह हमारे पास कार की एग्जांपल है। अब कार क्या करती है, कार में हमारे पास एक्सेलरेटर आ रहा होता है, हमारे पास गियर आ रहा होता है, हमारे पास क्लच आ रहा होता है। अब हमें ये तो पता है कि ये काम करती हैं, मतलब हम एक्सेलरेटर प्रेस करते जाते हैं तो हमारी गाड़ी चलने लग जाती है, हम गियर लगाते हैं गियर लगने लग जाते हैं। लेकिन क्या हमें ये पता होता है कि एक्सेलरेटर प्रेस करने से पीछे पूरी गेम क्या चल रही है, या गियर लगाने से पीछे पूरी गेम क्या चल रही है? नहीं, और ना ही वो हमें दिखाई गई है। एब्स्ट्रैक्शन भी यही कहती है कि जस्ट जो चीज़ यूज़र को नीडेड है उसे वो दिखाओ सिंपलेस्ट वे के अंदर, और बाकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो सारी उससे छुपा कर रखो। अगर हम पेमेंट करने जाते हैं किसी मेथड गेटवे के ऊपर, तो हमें वहाँ पर क्या नज़र आता है कि हमने तो जस्ट पेमेंट कर दी, लेकिन उस पेमेंट करने के पीछे कौन कौन सी थर्ड पार्टी APIs चली और क्या कुछ चला, क्या वो चीज़ें हमारे लिए विजिबल हैं? ऑब्वियसली नहीं है।
तो ये हमारे पास एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन की। तो कुछ ये हमारे पास ओवरऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की गेम है, जो कि आई होप सो आज आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आजकल व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि चैनल और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे और ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। बाकी मैं मिलूँगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।